आज की दुनिया में हम सब के पास इतना सारा ज्ञान है कि कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे शुरू करें और कहाँ पे रुके। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ज्यादा जानकारी का बोझ हम पर क्या असर डालता है या फिर हम पर क्या असर डाल सकता है? हमारी जिंदगी में हर दिन जानकारी की बारिश होती रहती है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स, ब्लॉग्स और भी बहुत सारे रिसोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। लेकिन क्या ये सारी जानकारी हमें सच में समझने और उससे सही से उपयोग करने में मदद करती है? तो अक्सर नहीं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हमारे दिमाग और प्रोडक्टिविटी पर क्या असर डालता है। हम डिस्कस करेंगे कैसे यह हमारे स्ट्रेस लेवल्स को बढ़ा सकता है, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को प्रभावित कर सकता है और हमारे क्रिएटिविटी को दबा सकता है। जब हम इतने सारे ऑप्शंस और ओपिनियंस के बीच में फंस जाते हैं तो हमारी एबिलिटी टू मेक क्लियर डिसीजंस पर बुरा असर पड़ता है और फिर इसका असर हमारे डेली लाइफ पर भी होता है। चुनाव करना, काम पर फोकस करना या किसी प्रोजेक्ट में क्रिएटिव होना, इन सब कामों में ये दिक्कतें पैदा करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपको बताएंगे कुछ आसान और प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप इस बोझ से निपट सकते हैं। हम जानेंगे कैसे हम अपनी इन्फॉर्मेशन कंजप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हमें अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करना चाहिए और कैसे हमें अपने दिमाग को रिलैक्स करने की टेक्निक सीखनी चाहिए। हम बात करेंगे लिमिटिंग द नंबर ऑफ सोर्सेज जो हम रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सीखिए कि कैसे हम अपनी जिंदगी में एक बैलेंस ला सकते हैं। तो इस वीडियो को देखकर आपको नए तरीके से सोचने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगी। तो पहले हम ये जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता क्या है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक सिचुएशन है जब हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमें उसे समझना और प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। इमेजिन करो तुम एक नए फोन लेने के लिए मार्केट में हो और हर एक शॉपकीपर अलग अलग फीचर्स और प्राइस के बारे में बात कर रहा है। उस समय तुम्हें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सा खरीदना चाहिए और कौन सा नहीं। तुम फैसले लेने में नाकामयाब हो जाते हो। तो वही है आपका इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अब समझो तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हारा टीचर एक प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च करने को कहता है। तुम इंटरनेट पर जाते हो और हर एक वेबसाइट पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। कोई कहता है ये सही है, कोई कहता है वो सही है। तो उस वक्त तुम्हें समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये भी एक एग्जाम्पल है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का। एक और एग्जाम्पल सोचो, तुम एक बिजी प्रोफेशनल हो और तुम्हारे ईमेल इनबॉक्स में हर मिनट नए नए ईमेल्स आती रहती है, काम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ना और उनका सही जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। तो समझा, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड एक सिचुएशन है जब हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि हमें उससे समझना और उसको सही से प्रोसेस करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है हमारी जिंदगी में, यानी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से हमारी जिंदगी में क्या क्या दिक्कतें आ सकता है। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड यानी जब इतना सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होता है कि हम ओवरलोड हो जाते हैं। ये आजकल एक बड़ा चैलेंज बन गया है। सोचो, हर दिन तुम्हारे पास लाखों की संख्या में ईमेल्स, सोशल मीडिया अपडेट्स, न्यूज आर्टिकल्स और वीडियोस आती हैं। जब हम इन सब को मैनेज करने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी हम ओवरवेल्म फील करते हैं और इसके साथ साथ हम बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस भी करते हैं। तो चलिए इसको वन बाय वन समझते हैं। तो पहला प्रॉब्लम है अटेंशन डेफिसिट। जब हम इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बीच में डिवाइड हो जाते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन आजकल के बच्चे, उनके पास स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और लैपटॉप्स सब कुछ होता है। उनका ध्यान पढ़ाई से हटकर गेम्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन वीडियोस की तरफ चला जाता है। इस मॉडर्न दुनिया में हमारे पास इतने सारे डिस्ट्रैक्टिंग ऑप्शंस है कि कब वक्त निकल जाता है हमें पता नहीं चलता और हमारा ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। देन डिसीजन पैरालिसिस। जब हमें किसी डिसीजंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलती है तो हमें एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। इसका मुख्य कारण होता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, जिसमें हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस और इन्फॉर्मेशन होती है कि हमसे सही रास्ता चुनने में समस्या होती है। तो इसको हम फोन लाने की सिचुएशन में देखते हैं। जब हम मार्केट में जाते हैं हमें कई अलग अलग ब्रांड्स और मॉडल्स की फोन दिखाई देती है। हर एक के साथ अलग अलग फीचर्स और प्राइस सेट होता है। ये सब देखकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही डिसीजन लेने में समस्या होती है। तो उस वक्त हमारा डिसीजन पैरालाइज्ड हो जाता है। हमको किसी एक को चुनने में दिक्कत होती है। देन उसके बाद है स्ट्रेस और एंजाइटी। जब हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ डील कर रहे होते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया, न्यूज, ईमेल्स, तब हमको लगता है कि हम सब कुछ ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। इससे हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट या फिर फोमो बढ़ जाता है। हम कंस्टेंटली अपडेटेड रहना चाहते हैं और ये प्रेशर और फियर के चलते हम स्ट्रेस और एंजाइटी महसूस करते हैं। यह हमारे सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है दोस्तों। फोमो के चलते हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। देन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। जब हम इतने सारे काम और जानकारी के साथ भरे होते हैं तब हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। सोचो, सुबह तुम ऑफिस जाते ही तुम्हारे पास कई ईमेल्स और मैसेजेस आती है जो तुम्हें हर सेकंड डिस्ट्रैक्ट करती है। जब तुम इन सब को हैंडल करने की कोशिश करते हो तब तुम्हारा फोकस बार बार टूट जाता है और तुम मल्टीटास्किंग में उलझ जाते हो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का ये नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर डालता है दोस्तों। लेकिन अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम कुछ आसान और इफेक्टिव तरीके के जरिए इस सिचुएशन से निकल सकते हैं और अपनी जिंदगी में बैलेंस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। तो पहला है
लिमिट द सोर्सेस। अक्सर हम बहुत सारे सोर्सेस से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, पर हमें क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पर नहीं। सिर्फ कुछ ही ट्रस्टेड और रिलायबल सोर्सेस को फॉलो करो जो सच में रिलेवेंट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन देती है। इससे आपकी माइंड में क्लैरिटी बढ़ेगी और कंफ्यूजन कम होगी। उसके बाद आता है प्रायोरिटाइज योर इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड होता है तो सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट लगने लगता है, पर ऐसा होता नहीं है। अपने काम और गोल्स को देखकर जो इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा यूजफुल हो उसी पर फोकस करो। जैसे अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पर ही ध्यान दीजिए, बाकी चीजों को इग्नोर करिए, जिससे आप क्लैरिटी मिलेगी और अननेसेसरी स्ट्रेस से बचने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस डिजिटल मिनिमलाइजेशन। आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि कभी कभी हमें लगता है कि हम उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं। तो जरूरी है कि हम अपने डिजिटल टूल्स और ऐप्स को लिमिटेड रखें। अपने स्मार्टफोन पर सिर्फ वही ऐप्स रखें जो आपके काम और पर्सनल ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। नोटिफिकेशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को ऑन रखें और बाकी सबको म्यूट या ऑफ कर दें। ये डिजिटल मिनिमलाइजेशन आपको ज्यादा फोकस्ड और प्रोडक्टिव बनाएगा। सेट क्लियर गोल। जब हमें पता होता है हम क्या अचीव करना चाहते हैं तो हम इजीली इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन से बच सकते हैं। अपनी डेली या वीकली गोल्स को लिखो और सिर्फ उन्हीं पर कंसंट्रेट करो। जैसे अगर आपकी प्रायोरिटी आपके कैरियर को इम्प्रूव करना है तो बस उस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पर ध्यान दें। हर चीज को कंज्यूम करने से आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो सकता है। प्रैक्टिस रेगुलर ब्रेक्स। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना हमारे दिमाग को एग्जॉस्ट कर सकता है, इसीलिए रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। ब्रेक लेने से आपका दिमाग रिफ्रेश होता है और फोकस वापस आता है। हर 45 मिनट के बाद आप थोड़ा ब्रेक लें, वॉक करें या कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें। ये छोटी ब्रेक्स आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को मेंटेन रखता है। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन एक इफेक्टिव तरीका है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल करने का। मेडिटेशन से आप अपने माइंड को काम और फोकस रख सकते हैं। रोज थोड़ा वक्त निकालकर अपने माइंड को रिलैक्स करें और ट्राई करें अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करने की। ये आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स और ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अनसब्सक्राइब और डिक्लटर। अपने ईमेल इनबॉक्स और सोशल मीडिया फीड्स को क्लीन रखो। जो न्यूज़लेटर्स या चैनल्स आप रेगुलर नहीं देखते हो या नहीं पढ़ते हो उनको अनसब्सक्राइब कर दो। सिमिलरली अपने सोशल मीडिया से भी अननेसेसरी पेजेस और ग्रुप्स को अनफॉलो कर दो। ये डिक्लटरिंग आपके दिमाग से अननेसेसरी लोड को कम करेगा और यूजफुल इंफॉर्मेशन को फोकस में लाएगा। डेवलप ए डेली इंफॉर्मेशन रूटीन। अपना एक रूटीन सेट करो कि कब और कितने टाइम के लिए इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है। जैसे सुबह और शाम में थोड़ा टाइम निकालो इन्फॉर्मेशन रीड करने के लिए। पूरे दिन बार बार अपडेट लेने की कोई जरूरत नहीं। एक रूटीन फॉलो करने से आपकी इन्फॉर्मेशन कंजम्पशन कंट्रोल और ऑर्गेनाइज रहेगी। डोंट हेजिटेट टू डिस्कनेक्ट। कभी कभी हमें डिजिटल दुनिया से डिस्कनेक्ट होने की भी जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड ओवरलोड हो गया है तो कुछ टाइम के लिए सोशल मीडिया और न्यूज़ से दूर चले जाए। ऐसे मोमेंट्स में आप अपने हॉबीज, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हैं। ये ब्रेक्स आपको मेंटली रिलैक्स्ड और रिफ्रेश फील करने में मदद करेगा। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड को हैंडल करना आज के समय में एक स्किल बन गया है। जब हम अपने इन्फॉर्मेशन इनटेक को कंट्रोल करना सीखते हैं तो हम अपने स्ट्रेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी को भी एनहांस कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के इस ओवरलोड वाले जमाने में ये जानना जरूरी है कि हम अपने लिए एक बैलेंस बनाएं। जैसे हम हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए एक डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी हमें इन्फॉर्मेशन, डाइट और मेंटल क्लैरिटी पर फोकस करना चाहिए। आज ही से इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लाइफ को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हो और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रह सकते हो। उम्मीद है ये टिप्स आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से बचने में मदद करेगा और आप अपने डेली लाइफ में ज़्यादा बैलेंस्ड और फोकस महसूस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको आगे ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशन रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। अपनी थॉट्स और ओपिनियंस को कमेंट्स में लिखना ना भूलें।